जय हिंद बेटा जी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित रहें। तो बेटा जी आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं RS अग्रवाल ठीक क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सॉल्यूशन की। उसमें सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 10 लिया है जो कि आपके RS अग्रवाल का लेटेस्ट ठीक है प्रिंट आउट जो आपका लेटेस्ट एडिशन है उसकी बात करेंगे। उसमें एक्सरसाइज हमने बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 की ठीक है, चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री वाले ठीक है। आइए उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं हिंदी में इसको बोलूँगा ठीक है। तो अगर हो सके तो आप हिंदी में जब डिक्टेट करूँगा तो इसको आप लिख लीजिएगा ठीक, क्योंकि यहाँ पे अब हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें समझा दूंगा क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश तो इसमें है ही नहीं। इसलिए देखिए इफ़ यदि साइन थीटा बराबर √3/2 साइन थीटा का रेशियो दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री, टी का मतलब यहाँ क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे बताने हैं कि साइन थीटा का दिया है ठीक है। तो साइन थीटा के अलावा कितने रेशियो बचते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं आपके, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनकी आपकी वैल्यू रेशियोज ये बताने हैं। आइए सबसे पहले हम क्या डालते हैं सॉल्यूशन। ठीक है सॉल्यूशन। अब आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर, देखिए हिंदी और इंग्लिश लिखूंगा मैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में एक बार बोल दूंगा तो आप लिख लीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि जिसे बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया देखिए सामने √3 और हाइपोटेनस कितना दिया है 2, हाइपोटेनस दिया आपका 2, लंब दिया आपका √3 और कर्ण दिया आपका 2। तो आपको पता क्या करना है यहाँ पे देखिए, अगर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता करने हैं तो उसके लिए आपको तीनों चीज़ें मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनस यानी कर्ण और बेस मतलब आधार, ये आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार हमें नहीं पता है, तो अब आधार कैसे पता कर सकते हैं आपको। अब यहाँ पे आप डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं ठीक है। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ डायग्राम बनाना चाहिए, तो आपकी इच्छा हो तो आप बना भी सकते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल थीटा एक ही एंगल के लिए निकालना है ठीक, थीटा के लिए। तो ध्यान से देखिएगा अब कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि वही एक चारा है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं बाकी अदर्स ठीक है। आइए तो सबसे पहले बेस निकालने के लिए यानी आधार निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। क्या होती थी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती थी ठीक है। अब आइए यहाँ पे भाई वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस दिया है यस, तो h की जगह कितना हो जाएगा 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया यस √3, तो p की जगह √3 रख देंगे और इसका क्या लेगा होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ठीक है, इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, रूट हट जाता है और क्या बचता है 3 प्लस बेस का स्क्वायर। इसको इधर ले आइए तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक। यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट इस साइड ठीक, यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या आ जाता है स्क्वायर रूट दूसरे साइड में। तो यहाँ 4 - 1 क्या, 4 - 3 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। ये हो गया आपका बेस आ गया यानी आधार आ चुका है। आधार कितना आया तो यहाँ लिख देते हैं आधार आ गया हमारा 1। अब देखिए परपेंडिकुलर लंब आपको पता हो गया, हाइपोटेनस कर्ण भी पता हो गया और बेस आधार भी पता हो गया। तो जब ये तीनों पता होते हैं तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप पता कर सकते हैं यस। आइए देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले पहला तो ये दिया ही ऑलरेडी, तो कौन सा बचा आपका पहला, अब कौन सा बचा कॉस थीटा बराबर ठीक है क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, ठीक। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। हमें इंग्लिश में अब टेन कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा को उल्टा कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या आता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका, कॉस थीटा जो है उसका उल्टा कर दीजिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण बटे आधार। इसके बाद क्या बचा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे बेस कितना आया, बेस दिया है 1, 1 रख दीजिए। हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया है 2, ये हो गया कॉस थीटा का रेशियो। टेन थीटा का कैसा आएगा, टेन थीटा का बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी की वैल्यू कितनी दी है, √3, पी की वैल्यू √3, और बेस कितना दिया है 1, तो यहाँ रख दीजिए 1, ठीक। बेस कितना दिया है, अब कॉट थीटा का रेशियो निकालते हैं, तो कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया है 1, और परपेंडिकुलर कितना दिया है √3, तो 1 अपॉन √3 हो गया। इम्प्लाइज दैट, अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना दिया है 2 अपॉन बेस कितना दिया है 1, तो 2 अपॉन क्या हो गया 1। इम्प्लाइज दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना दिया है 2, और परपेंडिकुलर कितना दिया है √3, क्या हो जाएगा 2 अपॉन √3। अब चाहे तो आप साइन थीटा दिया है, इसको पलट के लिख सकते थे, ये तो ये हो गया आपके बचे हुए जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। साइन थीटा का आपको दिया है क्वेश्चन में, किसके निकालिए हमने, बाकी जो 5 बचे हुए थे, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो उम्मीद करता हूँ अब इसको आप ये भी देखिए, जिसके नीचे 1 है इसको, ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो √3, अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, तो ये हो गया आपके बचे हुए रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आप कह रहे होगे कि क्या सर आपने भैया कि आपने कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं और क्वेश्चन करवाने चालू कर दिए। तो प्यारे मित्रों, प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, मैं कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के, ठीक, और उसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर नंबर 8 है जो एनसीईआरटी में आपका, ठीक, वो अब ऑलरेडी करा चुका हूँ और कॉन्सेप्ट भी उसमें सिखा चुका हूँ। तो वो वीडियो नीचे दिए हैं, अगर कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो वो वीडियोस नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पूरी प्लेलिस्ट का यहाँ पे आपको लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो ट्रिग्नोमेट्री की सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट सहित वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट आप वहाँ से सीख लीजिए एनसीईआरटी से, और क्वेश्चन यहाँ से सीखिए, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, RS अग्रवाल की क्वेश्चन नंबर 2 देता है, यदि कॉस थीटा का रेशियो दिया 7/25, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक। कोण थीटा के लिए आपको सारे त्रिकोणमिति अनुपात बताने हैं। आइए सॉल्यूशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है, एक इस तरीके का करके बता चुका हूँ, वैसे तो होमवर्क में देना चाहिए आपको, लेकिन करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 7/25। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना दिया है, बेस आपका दिया है 7, हाइपोटेनस कितना दिया है 25। क्या पता करना है, परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर यानी लंब हमें पता चल जाए, ठीक, ये तीनों हमें पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन सभी के रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात सारे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर पता करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस कितना दिया 25, तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या दिया है बेस कितना दिया 7, तो इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हटा तो क्या जगह स्क्वायर रूट, जब इसको माइनस करेंगे तो 476 आएगा, और 476 का स्क्वायर रूट होता है 24। अगर आपको याद नहीं है तो 1 से लेकर 30 तक आप लोग स्क्वायर रूट लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ स्क्रीन पर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर रूट शो भी हो रहे होंगे, ठीक, 1 से 30 तक स्क्वायर शो भी हो रहे होंगे, तो इन सभी को लर्न कर लीजिएगा, ये आपके बहुत आगे काम आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, आइए ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आया, परपेंडिकुलर आपका आया 24। तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया और बेस पता चल गया। जब ये तीनों पता चल जाएंगे तब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता चल जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया 24 रख दिया, और हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया 25 रख दिया। इसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया, परपेंडिकुलर निकल के आया है 24 और बेस आपका निकल आया है,
बेस है आपका 7। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट, इसके बाद सेकंड हो गया। अब बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, आधार बटे लंब, इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया है, बेस आपका दिया है 7 और परपेंडिकुलर आपका दिया है 24। ये हो गया नेक्स्ट। इसके बाद सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस थीटा का उल्टा, इसी को चाहे उल्टा लिख दीजिए तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार। हाइपोटेनस सिर्फ इसी को उल्टा लिख दीजिए, 7/25 है तो 25/7। ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब कॉसेक थीटा की बात करते हैं। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 25 और परपेंडिकुलर निकल के आया है 24। इस तरीके से आपको ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 5 आपके बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सुपर बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ यदि tan थीटा बराबर 15/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ थीटा। सभी त्रिकोणमिति वही अनुपात बार बार करके बोर हो रहे होंगे। वैसे तो होमवर्क में देना चाहिए था, लेकिन हर एक क्वेश्चन कराने के लिए आपसे कहा है तो फिर एक एक क्वेश्चन कराएंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। tan थीटा बराबर दिया 15/8 और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका दिया 15, बेस आपका दिया 8, क्या पता कर लेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे पता लगेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अगर हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चे हैं तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या दिया है आपका, परपेंडिकुलर दिया है या 15 रख दिया उसका स्क्वायर, बेस की जगह 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 15 का होता है 225 और इसका स्क्वायर होता है 64। या यहाँ से स्क्वायर रहेगा तो क्या स्क्वायर रूट, और इसको ऐड करेंगे तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। हाइपोटेनस आपका आ गया है 17। अब यहाँ पर देखिए, अब tan थीटा दिया है, बाकी आपको रेशियोज पता करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका दिया है 15 और हाइपोटेनस आपका दिया है 17, तो 15/17 हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस आपका दिया है आपका 8 और हाइपोटेनस आपका दिया है 17, तो ये रख दिया। इसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब, tan थीटा को उल्टा, तो इसी को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 8/15। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे आधार। कॉस थीटा को पलट दीजिए यानी 17/8। ये हो गया आपका सेक थीटा का रेशियो। कॉसेक थीटा का अनुपात पता करते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा को पलट दीजिए तो 17/15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अपने कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक बेटे जी एक थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक, कि पिछले क्वेश्चन में मुझे ध्यान से उतर गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में ये चीज़ सही कर लीजिएगा कि जब भी ये जो tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू दी होगी उसको हमेशा आप के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लेंगे। ऐसे क्यों लेंगे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये दिया है 2 अपॉन इसके नीचे 1। अब अगर कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 ही मान के चलेंगे। अगर 1 से इसको डिवाइड करिए तो यही आएगा, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक। ध्यान से देखिए, हो सकता है ये पहले ये रहा हो 4/2, इसको काटिए तो यही आएगा। हो सकता है पहले ये 2/1 पहले ये रहा हो 6/3, अगर इसको कटिंग करेंगे 3 से तो यही आएगा। हो सकता है पहले ये रहा हो 8/4, अगर इसको 4 से कट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि कोई ना तो कोई इसका साथ मल्टीपल में हो सकता है नंबर रहा हो। तो एग्जैक्ट, ठीक है, परफेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए आपको के साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए बस यहाँ पे के आपको जो जितने भी पिछले क्वेश्चन मैंने कराए हैं वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो भी वहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दी थी और साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू दी थी वहाँ पर के और लिख लीजिएगा। ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक। बस इतना ही आपकी रिक्वेस्ट है, इतना जरूर कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ़ यदि कॉट थीटा बराबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री। वही जैसा बेटा क्वेश्चन वही बार वही, तो इतना तो अब तो थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। कॉट थीटा बराबर दिया है, अब हमने क्या कहता है, ये जो वैल्यू दी है इसको के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में मानेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया तो 2k/1k। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ने दिया है 1k और हाइपोटेनस निकालना है, या अभी निकाल के वहाँ लिखा है मैंने, बेस आपका दिया है 2k। अब आइए, अब आपको अगर हाइपोटेनस पता करना है, कर्ण पता करना है तो कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 1k, दिया 1k का स्क्वायर प्लस 2
बेस कितना दिया 2k, तो 2k का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, इस तरफ जब भी इस तरफ स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है स्क्वायर रूट। तो 1k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर। तो रूट 5 का तो रूट 5 ही रहेगा, k स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आया रूट 5k। अब यहाँ पे देखिए बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दिया है 1k अपॉन रूट अपॉन हाइपोटेनस दिया है 5k। तो यहाँ पे देखिए k से k कैंसिल, तो क्या आया 1 अपॉन रूट 5। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है 2k, हाइपोटेनस कितने दिया रूट 5k। तो यहाँ पे देखिए k से k कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 5 आ गया। टेन थीटा की बात करते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया देखिए कॉट थीटा को उल्टा कर दीजिए तो क्या है 2k अपॉन 1k, तो क्या हो जाएगा 1k अपॉन 2k। तो यहाँ पे k से k कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कॉस थीटा आया है, कॉस थीटा को उल्टा कर दीजिए, ठीक कॉस थीटा को उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा रूट 5k अपॉन 2k, तो k से k कैंसिल रूट 5 अपॉन 2, ये हो गया सेक थीटा का रेशियो। इसके बाद कॉसेक थीटा के रेशियो की बात करते हैं तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ये साइन थीटा को उल्टा पलट दीजिए तो क्या है 1k अपॉन रूट 5k, तो क्या हो जाएगा रूट 5k अपॉन 1k। तो k से k कैंसिल, 1 से इसको डिवाइड करने क्या आएगा रूट 5, और इस तरह से ये सारे आपका क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक बार फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में, तो वहाँ पर जब भी ये साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो दी हो उसमें आप क्या लगाइएगा k और लिख लीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अब क्वेश्चन नंबर ये नोट कर लीजिए 4, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए क्या कहता है, इफ कॉसेक थीटा बराबर रूट 10 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान यहाँ पर बताने हैं। आइए देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, अब हमने क्या कहा था, जब भी रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं ये बता चुका हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ, ठीक, कि वहाँ मुझे भूल हो गई थी, ठीक। तो वहाँ पर ये आप रेशियो में k जो भी वैल्यू दी हो उसके साथ k जरूर लिख लीजिएगा। तो रूट 10k अपॉन 1k ये हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक। तो अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया आपका 1k, हाइपोटेनस दिया रूट 10k, और बेस यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक, बेस आपको निकालना है। अब बेस निकालना है तो किसके लिए कौन से थ्योरम का यूज़ करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया रूट 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के दिया 1k, तो इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए रूट 10 का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है 10 हो जाएगा, ठीक। k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ये प्लस का इधर लिया है तो माइनस का, यहाँ पे b स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो डायरेक्ट रूट लगा दिया। अब इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा, अब होशियार बच्चे हैं आप लोग। तो 10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और k का स्क्वायर क्या होता है 3k। तो यहाँ पे आपका ये जो बेस आया ये क्या आया 3k। अब आइए बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनको निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है 1k, और हाइपोटेनस कितना दिया है, हाइपोटेनस दिया है रूट 10k, तो k से k कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन रूट 10 हो गया। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण। तो बेस अपन कितना दिया है 3k, और हाइपोटेनस अपन कितना दिया है रूट 10k, तो k से k आपका क्या हो गया कैंसिल, तो 3 अपॉन रूट 10 हो गया। अब टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। सब बच्चा हो सकता है ऊपर यहाँ पे साइनिंग आ रही हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हो सकता है साइनिंग आ रही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको डिक्टेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, पे की वैल्यू दी है 1k, और बेस कितना दिया है, बेस दिया है आपका 3k, तो k से k कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/3। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा को पलट दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो क्या है 3/√10, तो क्या पलट जाएगा √10/3, k से k कैंसिल। इसी तरह कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा की आपको ऑलरेडी दी रखी है वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसी को पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 है, क्या हो जाएगा 3/1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, k से k कैंसिल, ये हो गया 3। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं।
सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को RS अग्रवाल में जो एक्सरसाइज 10 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराए गए वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो हर एक वीडियो में आपको केवल 5-5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ठीक, इस वीडियो में आज के 5 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 क्वेश्चन के आपको यानी 6, 7, 8, 9 और 10 इनके सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे, अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर सो रहा हूँ वहाँ पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कम फीस में आपको NCERT प्लस RS अग्रवाल दोनों के सॉल्यूशन प्लस उसकी PDF भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी इन ऑफलाइन बैच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।